हेलो फ्रेंड्स, आज टेंस का ये 5th वीडियो है आपके सामने। अब हम टेंस को चालू कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे, ठीक है ना, इसी सीरीज़ में 4 वीडियोस आपके पास गए हैं। वो जो वीडियोस थे वो इसकी एक प्रकार से तैयारी थी टेंस टॉपिक की, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका फर्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो हमें दिया गया है वो प्रेजेंट सिंपल का है। इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में कभी भी आप देखेंगे तो मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहेगा। ये प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको, पहचानने का तरीका, ठीक है ना। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी डू या डज। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है कि इसको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका यहां पे देखिए, यदि मैं डज लगाता हूं तो मेरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है ना। और यदि मेरे को, जैसे मान लीजिए मैंने ही लिखा, तो ही के साथ मेरे को प्लेज लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज हमको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा डू या डज के बाद। ये समझने वाली बात है। अब यहां पे देखिए, आई वी यू दे, ये कौन से सब्जेक्ट है मेरे? ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले जो वीडियोस आए हैं कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हमेशा कैसी रहती है? प्लूरल रहती है, इन द फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर ये मेरे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम, ठीक है ना। इसके साथ हमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब हो जाती है सिंगुलर। तो मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक। और जब कभी भी हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू। और यदि हमारे पास एस या येस वाली फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हम वहां पे डज का यूज करेंगे। लेकिन डज के यूज करने के बाद मेन वर्ब को किस फॉर्म में लिख देंगे? फर्स्ट फॉर्म में। ये हो गया आपकी पूरी आइडेंटिफिकेशन। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने एस लगा दिया, ईट्स मैंगो, ये सेंटेंस। अब इसका मेरे को जब नेगेटिव करना है तो मैंने यहां पे ध्यान से देखा कि मेरी मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो मैंने सब्जेक्ट लिखा मेरा राम डज नॉट ईट मैंगो। क्लियर हुआ? माने मैंने क्या किया? डज नॉट का यूज किया। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखोगे यहां पे मैंने डू या डज का यूज नहीं किया है, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन करा है आपके सामने, ठीक है ना। तो यहां पे जब मैं डू या डज का यूज कर रहा हूं तो उसके बाद डज के बाद नॉट लगाया और नॉट के बाद मेन वर्ब में से एस हटा दिया। मींस मेन वर्ब में से एस हटाया तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आ गई? फर्स्ट फॉर्म में। अब इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो मैंने, मेरी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो डज, राम ईट मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फिर इंट्रोनेगेटिव में मैंने डू या डज को सबसे आगे रखना है, तो मेरे पास डज था, डज, फिर मेरा सब्जेक्ट राम, नेगेटिव के लिए नॉट, फिर ईट मैंगो, करेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के 7 सेंटेंस है आपके पास, ठीक है ना। ये आइडेंटिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। ये अगर आपके पास क्लियर है तो आप इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक जो आपको कल स्ट्रक्चर बताए थे लास्ट प्रीवियस वीडियो में, सेम वही फॉलो ऑन होते हैं सारे टेंसेस में, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अपने मित्रों को भी बताएं, ठीक। ये प्लेटफॉर्म पे आपको टेंस पूरा क्लियर करेंगे, ठीक। कोशिश हमारी यही है कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सके, ठीक। थैंक यू।